मैंने तुम्हें बताता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर के हमें नाम कैसे लिखने हैं? ईथर, ईथर की कैसे नेमिंग करनी होती है? ईथर का वैसे जनरल फॉर्मूला ROR होता है, ROR, ये ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH3OCH3, तो इस वाले ग्रुप को मिथॉक्सी कहते हैं, तो इसे मिथॉक्सी कहते हैं। और एक कार्बन के लिए मीथेन आ गया तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। सो दिस इज योर मिथॉक्सी एंड दिस इज योर मीथेन, तो ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया। देखो जैसे मुझे इसका नाम लिखना है, ये हो गया तुम्हारा C2H5 और ये O और ये C2H5 हो गया। अब ये दो कार्बन गए तो इसे बोलेंगे इथॉक्सी और इसे बोलेंगे इथेन। सो दिस इज योर इथॉक्सी इथेन, तो ये हो गया हमारा इथॉक्सी इथेन। ये मिथॉक्सी मीथेन, ये इथॉक्सी इथेन। अब ये हमें देख रहा है, जैसे ये लिखा CH3, ये लिखा C और ये लिखा C2H5। अब इस तरफ ये ध्यान रखना है, जिस तरफ ज्यादा कार्बन है ना तो उसे एल्केन की भाषा में बोलना है। जैसे ये दो कार्बन है तो इसे बोलना है इथेन, तो ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोलना है। तो मतलब ये इथेन हो गया तो ये मिथॉक्सी हो गया, तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन, दैट इज मिथॉक्सी इथेन। ठीक है। अब जैसे मैंने इसका नाम लिखा C6H5O और मुझे इसका नाम लिखना है CH3 का। अब इसमें जो हमारा कम कार्बन इस तरफ है, यहाँ पे हमारा CH3 बच्चों और ये हमारा C6H5 है, तो ज्यादा कार्बन हमारे इस तरफ और कम कार्बन इस तरफ है। तो ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन की भाषा में बोलना है और कम कार्बन वाले को ऑक्सी की भाषा में। तो ये बन गया मिथॉक्सी और ये हो गया बेंजीन। तो दिस इज योर मिथॉक्सी बेंजीन, दिस इज योर मिथॉक्सी एंड दिस इज योर बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन की भाषा में बोलना है लाइक बेंजीन। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख लिया C6H5O और मैंने लिख लिया यहाँ पे CH2 का 7 और CH3 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे 7 कार्बन है और 7 कार्बन है, तो ये एल्केन बन गया, अब ये ऑक्सी बन गया, मतलब बेंजीन का फिनॉक्सी। सो अब ये बन गया फिनॉक्सी और ये बन गया हेप्टेन। सो दिस इज फिनॉक्सी हेप्टेन, तो दिस इज फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन बन गए। तो दिस इज योर फिनॉक्सी एंड दिस इज हेप्टेन। ये फिनॉक्सी वन सेकेंड देखो, यहाँ पे ज्यादा कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन तो ऑक्टेन बन गए। दिस इज योर ऑक्टेन, 7 कार्बन ये रहे और 1, तो 8 कार्बन है, तो ये वाला तो एल्केन बन गया और ये वाला ऑक्सी बन गया। ये बन गया आपका ऑक्सी ग्रुप, लाइक बेंजीन का फिनॉक्सी, बेंजीन का फिनॉक्सी बन गया ये फिनॉक्सी। अब मान लो मुझे इसका नाम लिखना है, जैसे मुझे इसका नाम लिखना है CH3CH है ना, और मुझे इसका नाम लिखना है CH3O और ये लिखना है मुझे CH3। तो ऐसे नेमिंग कर लो 1 2 3, तो 2 पे हो गया मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, दिस इज 2 मिथॉक्सी। काउंटिंग 3 पे खत्म हुई तो प्रोपेन आ गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब जैसे मुझे इसका नाम लिखना है CH3CHO C2H5 C2H5 एंड दैट इज CH2 एंड CH3, तो यहाँ से काउंटिंग कर लो। तो अब ये 2 पे इथॉक्सी आ गया, तो दैट इज 2 इथॉक्सी हो गया, है ना। और 4 पे काउंटिंग खत्म हुई तो ब्यूटेन हो गया, 4 पे काउंटिंग खत्म हुई तो ब्यूटेन हो गया, तो ये हो गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। बात को समझो, देखो ये बहुत आसान है। जैसे है ना, ये मैंने C6H5O लिखा और यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, तो इधर ज्यादा कार्बन है तो ये ऑक्सी बन गया और ये बेंजीन, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। तो दिस इज मिथॉक्सी एंड दिस इज बेंजीन, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। तो ज्यादा कार्बन वाला एल्केन का पार्ट बन जाएगा। अब मान लो कार्बन मैंने, ये C6 है ना, ये C6H5 है और ये O है। अब मैंने उधर कार्बन ज्यादा कर दिए, ये करके मैंने 5 और यहाँ मैंने CH3 कर दिया। अब इधर 6 कार्बन हो गए, तो अब ये वाला पार्ट एल्केन का हिस्सा बन गया और ये ऑक्सी का हिस्सा, तो बेंजीन का ऑक्सी हो गया ना, तो ये फिनॉक्सी कहलाएगा। तो ये फिनॉक्सी, क्योंकि इधर ज्यादा है तो ये एन वाला पार्ट हो गया और ये फिनॉक्सी हो गया। सो दिस इज फिनॉक्सी और ये हो गया हमारा 6 के लिए हेक्सेन। सो दिस इज फिनॉक्सी हेक्सेन, ये फिनॉक्सी हो गया और ये हो गया हमारा हेक्सेन। तो इस तरीके से करनी होती है हमें ईथर की नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके।